नमस्कार आप सभी को। न्यू दिल्ली से एक बहुत महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक अपडेट आई है। भारत और कनाडा ने फ्राइडे को मिलकर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स अनाउंस की है, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी और एरोस्पेस कोऑपरेशन के एरियाज में। ये डेवलपमेंट्स इस बात का संकेत देते हैं कि दोनों देशों ने अपने रिश्ते दोबारा रिवाइव करने का फैसला लिया है। आगे जाने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ सालों में भारत कनाडा संबंध काफी खराब हो गए थे, जैसे फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का वो बयान, जिसमें उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की मौत को बिना सबूत इंडिया से जोड़ दिया था। काफी डिप्लोमेटिक टेंशन्स बनी रही थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के लीडरशिप में दोनों देशों के बीच एक प्रैक्टिकल और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नजर आ रही है। आपको पता होगा दोस्तों, मार्क कार्नी ने G7 के ग्लोबल लीडर्स ने मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया था, ताकि रिलेशन अच्छा किया जा सके। मुझे याद है उस समय पाकिस्तान ने बहुत सारे फेक न्यूज फैलाया था, मोदी जी को G7 में इनवाइट नहीं किया जाएगा। बाद में इनवाइट किया गया था। इसी डायरेक्शन में न्यू दिल्ली में 11 से 14 नवंबर तक 7th मिनिस्टेरियल डायलॉग ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी NDTI का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में भारत के कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और कनाडा के ट्रेड मिनिस्टर मनिंदर सिद्धू ने बाय द ये इंडियन ओरिजिन है, दोनों मिलकर कई नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई किए। दोनों देशों ने ये डिसाइड किया कि क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में होता है, उनमें लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन पार्टनरशिप बनाई जाएगी। ये भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में एक क्रूशल सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। क्लीन एनर्जी के फील्ड में भी दोनों कंट्रीज ने कमिटमेंट दिया है कि रिसर्च, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और कमर्शियल टाई-अप्स को एक्सपैंड किया जाएगा। कनाडा की टेक्नोलॉजी और इंडिया का मार्केट दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम बना सकते हैं। एरोस्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन एक्सप्लोर करने की बात भी हुई है। कनाडा का एरोस्पेस इंडस्ट्री काफी मैच्योर है, जबकि इंडिया का एविएशन सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। देखिए, इस सिनर्जी का फायदा दोनों देशों को होगा, स्पेशली एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, MRO और डुअल यूज टेक्नोलॉजीज में। भारत कनाडा के गुड्स और सर्विसेज ट्रेड 2024 में $23.66 बिलियन तक पहुंच गया। मर्चेंडाइज ट्रेड तो लगभग 10% बढ़ा और $9 बिलियन के आसपास रहा। कैनेडियन पेंशन फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंडिया में इन्वेस्टमेंट पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली कनाडा में बहुत सारे पेंशन फंड्स हैं। ये गवर्नमेंट कंपनीज इंडिया के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों दोस्तों, आपको मालूम है इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इन कंपनीज का फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया ही है। साथ ही इंडियन IT और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का कनाडा में प्रेजेंस भी लगातार बढ़ रहा है। ये सब इस बात का क्लियर संकेत है कि दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट और कॉम्प्लीमेंट्री बन रही है। इस मीटिंग में ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, खासकर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में पर भी डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। दोनों देशों ने अग्री किया कि डाइवर्सिफाइड और रिलायबल सप्लाई चेन्स हाई फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बेस होंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मनिंदर सिद्धू ने ये भी हाईलाइट किया कि भारत कनाडा पीपल टू पीपल टाइज यानी स्टूडेंट्स,
प्रोफेशनल्स और माइग्रेंट्स के रिलेशंस इन दोनों देशों की पार्टनरशिप का बैकबोन है। कुल मिलाकर भारत और कनाडा के बीच एक नई शुरुआत की तरफ बड़ा कदम उठाया गया है। जस्टिन ट्रूडो के टेन्योर में जो रिश्ते सबसे टफ फेज में द मार्क कार्नी के आते हाई नॉर्मलसी फिर से वापस आती दिख रही है। क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी और एरोस्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में पार्टनरशिप का मतलब है दोनों देश लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी को लेकर एक साथ चलने के लिए तैयार है। ये दोनों देशों के लिए गुड न्यूज़ भी है और ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक पॉजिटिव सिग्नल भी। शायद हो सकता है कि अगर हम फिर ओपी सिंदूर करें तो कनाडा भारत का साथ दे सकता है।